विधानसभा क्षेत्र हायाघाट प्रखंड का मिर्जापुर पंचायत हमारे साथ राजकुमार चौधरी जी हैं, जो मिर्जापुर पंचायत के मुखिया हैं और इससे पूर्व इसी पंचायत की 2011 से 16 तक इनकी मैडम मुखिया थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 सालों का आपका कार्यकाल रहा। उसके बाद भी एज ए मुखिया सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं आप, जिसका समाधान चाह के भी आप नहीं कर पाए? हमारे यहाँ सबसे बड़ा गंभीर समस्या है जल निकासी का, जो कि हम चाह कर के भी ये दोनों वित्तीय वर्ष में नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि लोगों द्वारा जमीन को अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिसके कारण नाला हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। दूसरी समस्या है जो हम लोगों को, किसान लोगों को, जो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा जमाव होने के कारण बहुत सारे खेतों का जो है सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 2 स्लूइस गेट का बहुत ही बड़ा आवश्यकता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपना खेत आबाद कर सकेंगे और समय से पानी का निकासी भी होगा और जहाँ ज़रूरत होगा तो पानी का आवंटन भी होगा। तो जो आपके स्थानीय सांसद और विधायक हैं या फिर जो प्रशासन है, क्या उनका ध्यान इस ओर नहीं गया? नहीं, इसमें जो हमारे सांसद महोदय है, इससे पूर्व के भी जो सांसद महोदय थे और वर्तमान भी जो सांसद महोदय हैं, 5 सालों में उनका दर्शन भी नहीं होता है। चुनाव के समय में पुत्र दोनों का वही हाल है। हम लोगों ने उनके पुत्र से बहुत उम्मीद रखे थे और पूरे विश्वास के साथ पूर्ण सपोर्ट किए थे उनको। पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा पोलिंग मिर्जापुर पंचायत में हम लोगों ने किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ। और जो हमारे इससे पूर्व के स्थानीय विधायक जो थे अमरनाथ गामी जी, वो बाकी समस्याओं का निदान करते थे, लेकिन ये स्लूइस गेट का निदान उन्होंने भी नहीं किया और प्रशासनिक स्तर से भी कोई कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग ये नाला की समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो जब आप पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं तो क्या इस मुद्दे पे चर्चा नहीं होती? पंचायत समिति की बैठक इस बार विगत 2-3 वर्षों से बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। हमारे प्रखंड मुख्यालय में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। पंचायत समिति की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये है कहीं न कहीं अफसरशाही हावी है, पूर्णतः अफसरशाही हावी है और खास करके पंचायती राज की विधि व्यवस्था में पूर्ण रूपेण ये जो प्रशासनिक व्यवस्था हावी है। क्या बिना कमीशन दिए हुए पंचायत में काम करवाना संभव है? नहीं, पंचायत में तो जो हम लोगों का फंडिंग है उसमें हम लोग बिना कमीशन दिए भी काम जमीन पे कर लेते। जो हम लोगों का फंड है उसको हम लोग जमीन पे आसानी से उतार लेते, उसमें किसी तरह का कोई, लेकिन उसके अलावा कोई सहयोग नहीं मिल पाता। सहयोग प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा जो कोई चाह करके भी हम लोगों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आपके पंचायत में जो 14 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं या फिर 4 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? नहीं, ये लोग अब हम लोगों के अनुशासन में नहीं रहते हैं। ये लोग पूर्णतः प्रशासन के अनुशासन में रहते हैं। आंगनबाड़ी और जन वितरण, आंगनबाड़ी जन वितरण, ये सारे लोग जो है अफसरशाही के अधीनस्थ हो गए हैं। हम लोगों का इस पर कोई कमांड नहीं है। 12 में 12 महीना राशन मिल जाता है आपके पंचायत? राशन हमारे यहाँ 12 महीना मिल जाता है। बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह कबीर अंत्येष्टि जी। चूँकि 10 सालों का आपको अनुभव है, तो जानना आपसे ये चाहेंगे कि क्या कन्या विवाह कबीर अंत्येष्टि की स्थिति ठीक ठाक है? जी, कबीर अंत्येष्टि की भी स्थिति ठीक नहीं है, समझे कि नहीं मिल पाता है। हम लोग अपने पॉकेट के पैसा से दे देते हैं लोगों को। ये एक लाभ के दृष्टिकोण से लोग देखता है, जबकि ये अंत्येष्टि का पैसा वैसे लाभुकों को देना है जिसको कि कफन भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन पंचायत स्तर पर हर आदमी इसको लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसीलिए जो भी बीपीएल धारी है वो हर आदमी ये इच्छा रखते हैं जो हमको ये लाभ मिले, तो उसमें बहुत हद तक हम लोग अपने जेबी से पैसा देते हैं। और कन्या विवाह का हाल तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। 2014 से लेकर के जो भी आवेदन किया गया ब्लॉक में, अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इससे बेहतर होता कि इस योजना को बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल इससे अच्छा है जो इस योजना को बिल्कुल, खासकर कन्या विवाह को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ नल जल की स्थिति बहुत हद तक अच्छा है। 90% हमारे यहाँ नल जल में काम चालू हो चुका है। 15 वार्ड में पानी सुचारू रूप से चालू हो चुका है। कुछ टेक्निकल माइनर फॉल्ट है जिसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ नल जल में कोई समस्याएं नहीं है।
निश्चित तौर पे लोगों को पानी का लाभ मिल रहा पानी है का लाभ मिल रहा है और जो टेक्निकल इशू है उसको हाँ। हर संभव कोशिश किया जा रहा है। इसमें मेन कमी है जो कि सरकार के तरफ से जब तक कोई मानदेय नहीं निर्धारित किया जाएगा, बिना स्टाफ का ये सिस्टम चालू नहीं रह सकता है। कोई बिना पैसा का काम नहीं करना चाहता है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। जिस दिन इसका मानदेय लागू हो जाएगा उस दिन से जो है ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आपके पंचायत में जो नल जल का काम हुआ उसमें स्टेबलाइजर की व्यवस्था की गई? जी, स्टेबलाइजर की व्यवस्था सब जगह सब जगह अभी नहीं लगा, लेकिन लग जाएगा। स्टेबलाइजर की व्यवस्था की गई जी। 5 सालों में जो आपका अनुभव रहा, चूंकि अब आप पुनः चुनाव में जाएंगे, उसमें क्या मानते हैं कौन ऐसा काम है जो नहीं कर पाए, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी? सबसे पहला जो हमारी प्राथमिकता होगी कि युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, समझे कि नहीं। तो उसमें हम लोगों के यहाँ पंचायत स्तर पर रोजगार का एक ही सबसे बड़ा संसाधन है मनरेगा। अब मनरेगा की स्थिति हमारे यहाँ बहुत ही खराब है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्याएं जो है हमारे यहाँ लेबर को 350 से 400 रुपया में वो लेबर का काम करते हैं, और मनरेगा में 188 रुपया मात्र लेबर को पैसा मिलता है, 194 रुपया जो संभव नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्याएं हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम मिनिमम मजदूरी 350 रुपया मजदूर का होना चाहिए, जिससे हम लोग पंचायत स्तर पर बेरोजगारी को दूर कर सके। ये सरकार को इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा। चलिए, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पुनः आप जो आपने 10 सालों का प्रतिनिधित्व किया अपने पंचायत का, और जो समस्याएं थी, जो आपके बजट से बाहर की बात थी, उसको छोड़कर जिसका भी समाधान किया, निश्चित तौर पे जनता को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना होगा जो आपके लिए आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हो और निष्पक्ष भाव से आपके पंचायत का, आपके समाज का विकास करता हो।